हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। अद्वैत मार्ग के पथिकों द्वारा उपास्य और आत्मानंद सिंहासन पर दीक्षा पाए हुए हमें गोप रमणियों के किसी कुटिल कामुक ने हठात अपना दास बना लिया। श्री पाद प्रकाशानंद जी के नाम से पाठक पूर्व ही परिचित होंगे। इनकी जन्मभूमि तेलंग देश में थी। दक्षिण देश की यात्रा के समय श्री रंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ चतुर्मास व्यतीत किया था। वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके घर 4 मास निवास किया। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु के आज्ञानुसार घर बार छोड़कर वृंदावन वास करने चले गए थे और वहीं अंत तक श्री राधा रमण जी की सेवा पूजा में लगे रहे। श्री गोपाल भट्ट जी के पिता 3 भाई थे। सबसे बड़े तो इनके पिता श्री वेंकट भट्ट, मध्यम त्रिमल्ल भट्ट और छोटे ये ही श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज थे। सन्यास के पूर्व इनके घर का नाम क्या था, इसका पता अभी तक नहीं चला। ये सन्यासी हो जाने पर भी अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह रखते थे। ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार युवक है, कालांतर में यह जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकेगा। किंतु जब उन्होंने सुना कि एक बंगाली युवक साधु के संसर्ग से गोपाल शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर कृष्ण कृष्ण रटने लगा है, तब उन्हें कुछ मानसिक दुख भी हुआ और इनकी इच्छा उस युवक सन्यासी से शास्त्रार्थ करने की हुई। प्रेम का आकर्षण कई प्रकार से होता है। कभी तो किसी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन डाहा होता है और उसके प्रति मन में एक स्वाभाविक सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जिसके गुणों से हम डाहा करते हैं उसी के प्रति हृदय में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इससे घबराकर हम उस व्यक्ति की खुल्लम खुल्ला निंदा करने लगते हैं। इसमें हम अपनी स्वाभाविक वृत्ति को दबाना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने से वह और भी अधिक उभरती है। द्वेष भाव से ही सही चित्त उससे मिलने के लिए सदा व्याकुल सा बना रहता है और उसका प्रसंग आने पर रागवश उसके लिए 2-4 कड़वे शब्द अपने आप ही मुँह से निकल पड़ते हैं। प्रकाशानंद जी का अपने प्रभु के प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था। जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने हमारे भातृपुत्र गोपाल को बहकाया है उसी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान पंडित को अपने वश में कर रखा है और वे उसे अवतार समझते हैं, इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसी जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु के पास व्यंग्यपूर्ण पत्र भेजे थे, जिन्हें पाठक प्रथम में ही पढ़ चुके होंगे। अब जब उन्होंने सुना कि वही युवक सन्यासी यहाँ काशी में आया है, तब तो वे किसी प्रकार प्रभु से भेंट करने की बात सोचने लगे। किंतु भेंट हो कैसे? प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित पंडित और सम्माननीय सन्यासी थे। ये वहाँ के मठधारी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी समझे जाते थे। ये किसी अनजान सन्यासी के पास मिलने कैसे जाते? कोई वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होते तो वे संभवतः चले भी जाते, परंतु महाप्रभु युवक थे। उनकी दृष्टि में वे भारी पंडित भी नहीं थे, प्रसिद्धि भी उनकी इधर नहीं थी। उन्होंने हे संप्रदाय के भारतीय सन्यासी से दीक्षा ली थी। इस कारण अपने को प्रसिद्ध पंडित और प्रतिष्ठित समझने वाले दंडी सन्यासी प्रकाशानंद जी प्रभु से मिलने नहीं गए। यद्यपि प्रभु के निवास स्थान से प्रकाशानंद जी का मठ कोई बहुत दूर नहीं था, उनका मठ भी बिंदु माधव के समीप ही था और प्रभु भी उधर ही तपन मिश्र के यहाँ ठहरे हुए थे।
प्रभु ने स्वयं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि महाप्रभु बड़े ही संकोची थे। बड़ों के सामने बोलने में उन्हें बहुत संकोच होता था। इसलिए उन्होंने सोचा उनके पास जाएंगे तो कुछ न कुछ वाद विवाद छिड़ ही जाएगा। इसलिए वे भी उनके पास नहीं गए और 10-12 दिन ठहर कर श्री वृंदावन को चले गए। वृंदावन से लौटकर प्रभु 2 महीनों तक काशी में रहे। इस प्रवास में प्रभु बहुत ही साधारण सन्यासी की तरह रहते थे। वे ना तो कहीं बाहर भिक्षा के लिए जाते थे और न सन्यासियों के दर्शनों को जाते। केवल चंद्रशेखर के घर से गंगा स्नान को और विश्वनाथ जी के दर्शकों को जाते और तपन मिश्र के घर भिक्षा करके वहीं भगवान नाम संकीर्तन और जप करते रहते। इसलिए उनके 2-4 अंतरंग भक्तों को छोड़कर प्रभु की महिमा किसी पर प्रकट नहीं हुई। प्रकाशानंद जी मन ही मन सोचते, सचमुच यह कोई अजीब ही सन्यासी है। हमारे साथ इतना परिचय होने पर भी यह हमारे मठ में नहीं आता है और न सन्यासियों की सभा में सम्मिलित होता है। अवश्य ही कोई विलक्षण पुरुष है। जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते थे, उनका घर श्री प्रकाशानंद जी के मठ के समीप ही था। वे प्राय उनके पास जाया आया करते थे और उनका यथाशक्ति द्रव्यादि से सेवा शुश्रूषा भी किया करते। जब जब महाप्रभु का प्रसंग छिड़ता, तब तब प्रकाशानंद जी प्रभु के ऊपर कटाक्ष करते और उनके निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग भी करते। वैसे उनका हृदय सरस था, कवि प्रकृति के थे, भावुक थे, मिलनसार थे। ये प्रणय के एकांतिक उपासक थे, किंतु अभी तक उनको भावुकता का अद्वैत वेदांत की प्रखर युक्तियों ने प्रच्छन्न कर रखा था। अभी तक उनकी सरलता और प्रणयोत्सुकता प्रस्फुटित नहीं हुई थी। प्राय देखा गया है कि ऐसे भारी विद्वानों की भावुकता किसी परम भावुक महापुरुष के संसर्ग से ही एकदम विकसित हो जाती है। ईसा के प्रधान शिष्य सेंट पाल पहले शुष्क और नास्तिक थे। जब उन्होंने ईसा को शूली पर हंसते हुए चढ़ते देखा, तब उनकी भावुकता एकदम फूट पड़ी और वे ही पीछे से ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए। स्वामी विवेकानंद पहले नास्तिक प्रकृति के घोर कुर्तकी थे। परमहंस रामकृष्ण देव के हाथ फेरते ही न जाने उनकी नास्तिकता कहाँ भाग गई और अंत में वे ही भगवान रामकृष्ण देव के मिशन को विश्वव्यापी बनाने वाले प्रधान पुरुष हुए। इसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद जी की भी ललित वृत्तियाँ श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों से ही विकसित हुई। अंत में उन्होंने श्री चैतन्य के गुणगान में इतनी सुंदर कविता लिखी, जिससे कठोर से कठोर भी हृदय द्रवीभूत हो सकता है। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत काव्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है। अस्तु। उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने एक दिन बातों ही बातों में स्वामी जी से कहा, स्वामिन, उन बंगाली वैद्य के यहाँ जो सन्यासी ठहरे हुए हैं, उनके चेहरे में कितना भारी आकर्षण है। जो एक बार उन्हें देख लेता है, वही उनका बन जाता है। उनकी वाणी में अपार करुणा है। भगवत गुणगान करते करते वे मूर्छित हो जाते हैं, एकदम तन्मय होकर श्री कृष्ण कथा कहते हैं। प्रकाशानंद जी ने कहा, अरे क्या हम उन्हें जानते नहीं? खूब जानते हैं। वे कोई आकर्षण मंत्र जानते हैं। इसी से तो उन्होंने सार्वभौम जैसे विद्वान को बहका लिया। किंतु यहाँ उनकी दाल नहीं गलने की। इस विश्वनाथ जी की पुरी में उनकी भक्तियों को कोई 2 कौड़ी में भी ना पूछेगा। यहाँ स्त्रियों की तरह नाचने वाले ना मिलेंगे। बंगालियों की तरह यहाँ भावुक और भोले भाले अनपढ़ आदमी नहीं हैं। यहाँ के भंगी चमार तक ब्रह्म ज्ञान की बातें जानते हैं। इस बात के सुनने से उन महाराष्ट्रीय सज्जन को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, इतने भारी विद्वान और त्यागी पुरुषों के हृदय में भी डहा की अग्नि इतनी प्रबल होती है। इतने ज्ञानी होने पर भी लोग दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते। सचमुच प्रतिष्ठा की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। महान पंडित से पंडित भी अपनी प्रतिष्ठा
स्थापन करने के निमित्त दूसरों की निंदा करने में संकोच नहीं करते। लोकैषणा कितनी प्रबल है। दूसरे दिन दुखी चित्त से उस भावुक सज्जन ने प्रभु से सभी बातें कहीं और वह करुण स्वर में कहने लगा, प्रभु, स्वामी जी कहते थे यहाँ उनकी भक्ति को कोई 2 कौड़ी में भी ना पूछेगा। प्रभु ने कहा, हमें 2 कौड़ियों से करना ही क्या है, मुफ्त तो कोई लेगा, हम तो वैसे ही लुटा देंगे। इस पर भी कोई ना लेगा तो फेंक कर चले आएंगे, कभी तो कोई उठा ही लेगा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।